नमस्कार दोस्तों, लोक न्यूज में आपका स्वागत है। आज अग्निवीरों की जो स्कीम भारत सरकार ने हिंदुस्तान के ऊपर जो थोप दी है, मुद्दा इस पर है। अभी जो अमृतपाल शहीद हुआ है जेएंडके में, तो तरह तरह के बयान आ रहे हैं। आर्मी कह रही है कि सुसाइड कराया या ना कराया, ये तो बहुत दूर की बात है। बात यह है कि अमृतपाल जेएंडके में गया क्यों। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं फौज में 28 साल लगा गया। ये बहुत समझने वाली बात है कि सरकार ने अपने फायदे के लिए एक शहीद जवान जो जेएंडके में ड्यूटी कर रहा था, उसको एक प्राइवेट एम्बुलेंस में भेजना, उसको इस सेना के प्रोटोकॉल ने देना, ये कहां की सरकार है, कहां का संविधान है। आपको समझना चाहिए कि ये कोई प्रॉपर्टी के झगड़े में जान नहीं गई है। ये बाद की बात है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये बाद में किया जा सकता था, लेकिन इस समय देश के लिए और उस शहीद परिवार के लोगों के लिए बहुत जरूरी था कि आप उसका सम्मान करते। आपने केवल पल्ला झाड़ने के लिए कोशिश करी जा रही है। और मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, उन राजनेताओं से पूछना चाहूंगा, जब हमारे देश के जवान शहीद होते हैं तो आप बड़े बड़े नारे लगाते हो, उनकी मूर्तियों को मालार्पण करते हो, घोषणाएं करते हो। कहां गई आज वो लोग? कहां केंद्र की सरकार, कहां स्टेट की सरकार? एक मात्र एक एसपी साहब ने अपने लेवल में, शायद अपने लेवल में, क्योंकि उसने बेल्ट लगाया है और बेल्ट वाले की भाषा बेल्ट वाला अच्छे समझता है, उसने उस जवान को पुलिस गार्ड से जो सलामी दिलाई, उसके लिए सलूट बनता है कि कम से कम उसने फैसला तो लिया। आप इस बात को समझो कि शहीदों का ये अपमान होगा और इससे ठेस एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक संदेश जाएगा कि भारतीय जवानों का आप कितनी इज्जत और कितनी कदर करते हो। आप समझ सकते हो, दुश्मनों के बीच में बैठे हो चारों तरफ से, आप केवल सुरक्षित हो तो उन पैरामिलिट्री के जवानों से और सेना के जवानों से, जिसकी वजह से आज महंगी गाड़ियों के अंदर आप घूम रहे हो और महंगे महलों में रहने का काम किया जा रहा है। मेरी सरकार से पुनः एक निवेदन है कि इसको शहीद का दर्जा दिया जा, और जो लोगों ने कोताही बरती है या जिन्हें लापरवाही बरती है, चाहे वो सेना के हैं चाहे वो सिविल से हैं, अगर सेना के हैं तो उनके ऊपर डिसिप्लिन एक्शन होना चाहिए। क्योंकि मैं 28 साल फौज में रह रहा हूं, मैं फौज का सूबेदार हूं, मेरे को पता है कि जवान किन परिस्थितियों में वहां रहते हैं। ये जो राजनेता लोग हैं ना, आपने कहा कि अग्निवीर सही है, हाँ बिल्कुल मैं भी समर्थन करता हूं, अग्निवीर सही है। फिर आप रूल बनाइए कि देश के अंदर चुनाव लड़ने का अधिकार उसी को होगा जो भारतीय सेना में अग्निवीर की जो ट्रेनिंग है और जो प्रोटोकॉल उसके अग्निवीर के लागू हैं, और जो 3 या 5 साल की जो शर्त उनको पूरा करे, फिर आप चुनाव लड़िए, क्या दिक्कत है। लेकिन आपके परिवार का कोई आदमी वहां नहीं है, क्योंकि आपने केवल मात्र आपने एक बहाना बना रखा है कि हम देश की सेवा करना चाहते। कैसे सेवा करना चाहते हो? आप अपने परिवार के बेटे को, भाई को भेजो। आज मैं कहता हूं कि संसद के अंदर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, एक श्वेत पत्र आना चाहिए कि ये पता चले कि हमारे देश के जो नेताजी हैं, जिनके आगे पीछे कमांडो, महंगी गाड़ियां, जहाजों में जिनका सफर फरी है, ट्रेन में उनके लिए अलग से बैठने के लिए जगह है, लेकिन हमारे जवान एक शहीद हो गया, उसके ऊपर किंतु परंतु लगाए रखे आपने। ये गलत बात है और मैं इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ये वो दिन दूर नहीं जब इस देश के किसान, मजदूर, जवान जिस दिन खड़े हो जाएंगे, इन नेताओं को पता चल जाएगा कि देश होता कैसे। आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं सेना जैसे सेंसिटिव मैटर को कि अग्निवीर भर्ती कर दो? चलो आपने अग्निवीर भर्ती भी कर दी, आपने कैसे हमारे शहीद जवान की बेइज्जती कर दी उस परिवार की, कि आपने एक प्राइवेट उसमें भेज दिया एम्बुलेंस में? क्यों नहीं आई सेना उसके साथ में? क्या दिक्कत थी? मैं समझ सकता हूं। आपको थोड़ा याद दिलाऊंगा कि इस देश की राजनीति कैसे है।
आज भले ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे सीनियर हैं, जनरल बीके सिंह भी आपको पता होगा एक बार कोर्ट में चले गए थे, उसको भी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं था। अगर मैं आपको चाहिए सबूत तो आप चेक कर लेना। आपको पता होगा जनरल मानेकशॉ के साथ क्या किया था इन सरकारों ने। ये केवल वोट के लिए और शहीदों का खून बेचने का काम करते हैं। एक सरकार की बात नहीं कर रहा, कोई समझेगी बीजेपी, ये सब मिले हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि देश का फायदा हो तो अभी चुनाव आएंगे, आप एक घोषणा कर दो कि हम अगर 5 साल 2 साल 4 साल अगर सरकार में तब तक भत्ते लेंगे, इसके बाद न हम पेंशन लेंगे न कोई सरकारी सुविधा लेंगे। आप पारित करो इसको संसद में, कौन मना कर रहा है? लेकिन कभी नहीं, क्योंकि आर्थिक देश की कमजोरी सेनाओं से होती है कि सेना को भाई पेंशन देनी पड़ेगी। पैरामिलिट्री का जो जवान है जो आपके लिए रोडों पर खड़ा रहता है, कुछ हमारे जवान बॉर्डर पर बीएसएफ के सीआरपी के जो हमेशा अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के रखते हैं, उनको पेंशन देने में आपको दिक्कत है। और आपने 2 साल 5 साल रहे, एमपी बने, एमएलए बने, ताजीवन की सुविधाएं ले ली आपने। क्यों? आप भारत के नहीं हो? हम भी भारत के, आप भी भारत के हो। आप सारे कानून बना सकते हो, ये कानून क्यों नहीं बना सकते आप? सभी दर्शकों से मेरी उम्मीद है, मैं किसी व्यू के लिए या टीआरपी के लिए आपके बीच में नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को आप जैसे भी शेयर करो, एक दूसरे तक पहुंचाओ, ताकि ये लोग मजबूर हो जाएं दिल्ली में वो कानून लाने के लिए कि हम पेंशन नहीं लेंगे, राजनीतिक लोग हम भत्ते नहीं लेंगे, और हमारे जो अग्निवीर जवान हैं, चाहे हमारे पैरामिलिट्री के जवान हैं, उनको वो पेंशन दें और उनके अधिकार दें। जय हिंद दोस्तों।